नमस्ते दोस्तों। बहुत सारे शिक्षक साथियों की डिमांड थी कि एक वीडियो शिक्षक के व्यक्तित्व की विशेषताएं और एक अच्छे शिक्षक पर भी बनाया जाए कि एक टीचर्स की आखिर क्वालिटीज़ क्या क्या होती है, कैसे टीचर को बेस्ट टीचर या एक्सीलेंट टीचर कहा जा सकता है या इफ़ेक्टिव टीचर्स कहा जा सकता है। तो ये मेरा वीडियो समर्पित है उन शिक्षकों के लिए जो वास्तव में बाई चांस नहीं बाई चॉइस शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं और जिन्होंने इस प्रोफेशन को अपनाया है या अपनाने की इच्छा रखते हैं या अपनाने वाले हैं। दोस्तों, एक शिक्षक जो होता है, शिक्षक शब्द में जो 3 अक्षर है ना, शी, क्ष और क। पहला जो शी है वो ये बताता है कि वो शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित का मतलब जो स्वयं सीखा हुआ हो और दूसरों को सिखा सके, उदाहरण के द्वारा, उसे शिक्षित कहते हैं। दूसरा होता है क्ष, विद्यार्थी की गलतियों को, उसकी उद्दंडताओं को क्षमा कर सके और उसे एक बेहतर नागरिक बनाने में सहयोग कर सके। तीसरा होता है क, अर्थात कर्तव्यनिष्ठ और कर्मठ। ये शिक्षक के 3 अक्षरों में 3 बहुत बड़े गंभीर अर्थ छुपे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले शिक्षक में कौन सा गुण होना चाहिए। पहला तो ये कि शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य में आनंद का अनुभव होना चाहिए। अगर शिक्षक को शिक्षण कार्य से लगाव नहीं है और वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आनंद का अनुभव नहीं कर सकता, एंजॉय फील नहीं कर सकता, तो फिर उसके लिए शिक्षक केवल एक पेशा मात्र हो जाएगा, एक नौकरी मात्र हो जाएगा, जीविकोपार्जन का केवल एक माध्यम हो जाएगा, है ना। शिक्षक को अगर वास्तव में एक इफेक्टिव टीचर बनना है, एक बेस्ट टीचर बनना है, एक आदर्श शिक्षक बनना है, तो पहली शर्त है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में उसकी रुचि नहीं अभिरुचि होनी चाहिए और उसे इस प्रक्रिया में आनंद का अनुभव होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा है उसका जो विषय वो पढ़ा रहा है, जो ज्ञान बच्चों को देने जा रहा है, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर विषय वस्तु का उसे गहन अध्ययन होना चाहिए, अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। अगर शिक्षक को ही गहराई से किसी टॉपिक पर किसी विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है तो वो विद्यार्थियों पर प्रभावशाली ढंग से उसे संप्रेषित नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है संप्रेषण कला। एक शिक्षक का शिक्षित होना और बहुत अच्छा ज्ञान रखना वास्तव में एक बात है, लेकिन विद्यार्थी तक उस ज्ञान को पहुंचाना, विद्यार्थी को सिखाना और विद्यार्थी के अंदर सीखने की अभिरुचि पैदा करना, उसके साथ इन्वॉल्वमेंट और बिलोंगिंगनेस का नाता होना, ऐसा लगाव जुड़ाव विद्यार्थी के साथ जब शिक्षक स्थापित कर लेता है तो शिक्षक विद्यार्थी को जीरो से स्टार्ट करके एक बहुत अच्छे स्तर तक ला सकता है। ये बात एक अलग है कि शिक्षक ने जिन विषयों में डिग्री प्राप्त की है, हो सकता है वो बहुत ही मेरिटोरियस रहा हो, मेधावी विद्यार्थी रहा हो, लेकिन उसके बच्चे भी सारे उसी तरह मेधावी की तरह अंक प्राप्त करें, यह तभी संभव है जब वो उसी गुणवत्तापूर्ण तरीके से विद्यार्थी को शिक्षा दे सके। अब इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए सबसे पहला जरूरी है कि कक्षा में प्रवेश करने से पहले जो विषय वस्तु, जो टॉपिक शिक्षक को पढ़ाना है, सबसे पहले जरूरी है कि शिक्षक उसको बहुत अच्छी तरह से 1 बार नहीं 2 बार 3 बार स्वयं पढ़े और ये ना समझे कि वो उसमें पारंगत हो गया है या उसने पहले भी कई बार पढ़ा हुआ है। शिक्षक को चाहिए कि वो उस टॉपिक का एक एक शब्द और वाक्य पढ़े और ये सोचे कि उसमें कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य ऐसा हो सकता है जो मेरे विद्यार्थी के लिए कठिनता के स्तर पे हो सकता है। तो पहले वो जाने कि वो सबसे उसके अर्थ या भावार्थ बता सके, उसका मतलब समझा सके, और अगर स्वयं को नहीं पता है
पढ़ते समय दोस्तों आज की जो क्लास 4-5 से लेकर के 8-9 तक की जो बुक्स है, इवन सेकंड और थर्ड की भी जो बुक्स है, उसमें इंग्लिश की बुक्स हो या एवीएस की हो या एसएसटी की हो, आपने अगर बीए फर्स्ट क्लास से किया है, बीएससी फर्स्ट क्लास से किया है या एमएससी के बावजूद उसके आपको उस कक्षा का पूरा पाठ अच्छी तरह से समझने के लिए स्वयं भी कुछ शब्दों और वाक्यों का मतलब समझना पड़ेगा। आप केवल ये नहीं सोच सकते कि आप पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट है और बीएड है तो आप पारंगत हो गए। आपको बार बार विचार करना पड़ेगा और आपको उन वो जो टर्म्स है, जो बच्चे की जो स्तर है उसकी कक्षा का, उससे कठिनता के स्तर के है, तो आपको उसको बहुत अच्छी तरह से समझकर और जो चीज़ आपको नहीं पता है उसे और सरल तरीके से कैसे समझाया जा सकता है, उसे विभिन्न स्रोतों से पता करके पूर्ण तैयारी के साथ। पूर्ण तैयारी में पहला तो मैंने अध्ययन का बता दिया कि खुद अच्छे से अध्ययन करें। दूसरा तैयारी में क्या है कि उस विषय वस्तु को समझाने के लिए कौन कौन सी शिक्षण सामग्री ऐसी हो सकती है। क्या पीपीटी दिखाने से समझ में आ जाएगा, वीडियो दिखाने से समझ में आ जाएगा, या कोई ऑब्जेक्ट लाकर दिखाने से समझ में आ जाएगा, या बच्चे को विषय वस्तु का कोई लाइव एग्जाम्पल देने से समझ में आ जाएगा। उसे विचार करना है कि कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल विद्यार्थियों के अंदर विषय वस्तु की समझ पैदा करने के लिए बहुत बेहतर होगा। इस पर प्रत्येक शिक्षक को कक्षा में जाने से पहले ही विचार करना चाहिए। इसके अलावा बाकी चीजें तो साधारण है ही कि भाई जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है उसके अलावा आप अतिरिक्त प्रश्न बनाएं, सरल प्रश्न बनाएं, सभी स्तर के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाएं कि वो बच्चा जो 5वीं या 8वीं या 10वीं कक्षा में आ गया है लेकिन उसका मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, उसका न्यूनतम अधिगम स्तर उसने प्राप्त नहीं किया है कि उसको 8वीं में आके या 5वीं में आके इतना ज्ञान तो हो जाना चाहिए था लेकिन उसको उतना भी ज्ञान नहीं है, तो उसके स्तर को देखते हुए शिक्षक को प्रश्न बनाने पड़ेंगे, सरलतम प्रश्न बनाने पड़ेंगे, विषय वस्तु का सरलीकरण करना पड़ेगा। तो ऐसे सरल प्रश्न बनाना, उत्तर सहित प्रश्न बैंक तैयार करना, कार्यपत्रक तैयार करना अर्थात वर्कशीट तैयार करना, और उसके बाद जब बहुत अच्छे से समझा देगा तो एक क्वेश्चन पेपर क्लास टेस्ट का होना चाहिए जिसमें सब तरह के प्रश्नों का समावेश हो और उससे ये पता लगे कि उसने जो पूरा पाठ 5 या 6 दिन में या 7 दिन में पढ़ाया तो बच्चे उसको ग्रहण कितना कर पाए। तो मेरा कहने का मतलब ये कि कक्षा में प्रवेश करने से पहले एक शिक्षक को ये सब तैयारियां करना जरूरी है। उसके बाद जब कक्षा में टीचर प्रवेश करता है असली खेल तो वहां शुरू होता है। इसमें सबसे पहली बात है कक्षा में अनुशासनबद्ध बैठी है या नहीं, थोड़ा एक बार सरसरी निगाह से देख ले और सब बच्चों की तरह अपनी दृष्टि इस प्रकार से डाले कि आपकी दृष्टि में स्नेह भी हो और स्नेह के साथ साथ अनुशासन की अपेक्षा भी हो, दोनों चीजें होना चाहिए। और आपके चेहरे पर इस तरह की मुस्कुराहट हो या भाव ऐसे हो जिससे विद्यार्थियों को ये एहसास हो कि आज हमें हमारे शिक्षक जरूर कुछ न कुछ नई चीज, नई बात, नए तरीके से सिखाने वाले हैं। इससे क्या होगा, बच्चों में, विद्यार्थियों में क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, जिज्ञासा बढ़ेगी, और उसके बाद आप जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल लाए हैं आप योजनाबद्ध तरीके से जब पढ़ाएंगे, बोर्ड पर अच्छे से लिखेंगे, विषय वस्तु का उदाहरण देंगे तो बच्चों को समझ में आएगा। लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि एक कक्षा में 30 से 40 बच्चे अगर होते हैं तो उनमें से करीब करीब 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी कोई भी टीचर पढ़ाए, कितने भी तरीके से पढ़ाए, वो उनकी थोड़ी सी तीक्ष्ण बुद्धि होती है, उसको कहते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो वो बड़ी आसानी से विषय वस्तु को कुछ तो स्वयं भी पढ़कर समझ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जल्दी से आसानी से उनको शिक्षक की समझ में आ जाती है। लेकिन 15 से 20 ऐसे विद्यार्थी लगभग हर कक्षाओं में होते हैं जो एवरेज लेवल के होते हैं, जिनका लेवल ना तो बहुत अच्छा होता है ना बहुत खराब होता है। वो शिक्षक की बातों को ध्यान से सुनते हैं, फिर शिक्षक उनसे चर्चा करता है, फिर वो प्रश्न भी कभी कभी करते हैं और जब उनका समाधान हो जाता है तब बच्चे सीख पाते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 5 से 7 बच्चे प्रत्येक कक्षा में दोस्तों ऐसे होते हैं कि जिनका
MLL भी नहीं होता है। MLL मतलब मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। वो अगर 5वीं कक्षा में है और उनको किताब पढ़ना आ जाना चाहिए था, तो हो सकता है वो बहुत अच्छे से पढ़ ही नहीं पा रहे हो। आपने बोर्ड पे जो लिखा है वो बाकी बच्चे 10 मिनट में उतार लेते हैं और वो बच्चे 20 मिनट में भी नहीं उतार पाते। अब क्या करेंगे? हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो चीज पढ़ाई है, कोई भी प्रश्न है, उसका उत्तर अगर 10 वाक्यों में है, तो ये बच्चा एक ही वाक्य मुश्किल से दे पाता है, 2 वाक्य बता पाता है, लेकिन बाकी बच्चे 5-5, 7-7 वाक्य बता देते हैं। तो आपको क्या करना होगा ऐसी सिचुएशन में? ये जो बच्चे हैं, ये आपके सबसे लाडले, या इन बच्चों के प्रति आपकी सहानुभूति, मैं तो कहता हूं सिंपैथी नहीं, एम्पैथी होनी चाहिए, आपकी समानुभूति होनी चाहिए। और ये बच्चे आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहीं से, इन्हीं बच्चों को शिक्षा देने से आपकी शिक्षण कला की परीक्षा इन्हीं बच्चों को ज्ञान देने में होती है। तो मेरा कहना यह है कि जब आप क्लासरूम में विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जब आप उनके साथ अंतः क्रिया करते हैं, तो वो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो इंटरेक्शन होता है, इट मस्ट बी इफेक्टिव, इंटरेक्टिव, कम्युनिकेटिव एंड मीनिंगफुल। अगर आपका जो बच्चों के साथ में संवाद है और वो इन लो अचीवर्स के साथ वो संवाद स्थापित नहीं हुआ, मेरा तो कहना है कि कोई भी बच्चा संवाद से छूटना नहीं चाहिए। कोई भी टॉपिक आप पढ़ाएं, एक एक बच्चे का पार्टिसिपेशन उस टॉपिक में होना चाहिए। और किसी भी बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि आप थोड़ी भी पार्शियलिटी करते हैं, या कुछ ही बच्चों से बार बार आप पूछते हैं या उन्हें ही मौका देते हैं। आपको प्रत्येक बच्चे को मौका देना है। और मैं तो ये कहता हूं कि जिन बच्चों को सबसे कम आता है, उनको सबसे पहले मौका देना है। मैंने ये व्यक्तिगत रूप से भी प्रयोग करके देखा है शिक्षण काल में, शिक्षक जीवन में, और आज भी करता रहता हूं। चाहे कंप्यूटर की परिभाषा पर, कंप्यूटर की विशेषता पे बात करना हो, चाहे आपको लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स पर बात करना हो, चाहे किसी टॉपिक पर ऐसे से रिलेटेड बात करना हो, चाहे कोई ऐसा प्रश्न हो जिसका 20 पॉइंट में उत्तर देना हो, तो आप क्या करेंगे? मैं एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूं कि आपको ये पूछना है कि भाई ये जो 20 पॉइंट है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मिनिमम इसमें से 15 पॉइंट बता सकते हैं? तो जो कुछ 5-10 बच्चे होंगे वो हाथ ऊंचा करेंगे कि हम तो इतने बता देंगे। हो सकता है वो सब बताए कि 8 से 10 पॉइंट वो बता देंगे। लेकिन आप जब पूछेंगे, सबसे कम तक जाएंगे ना, जब आप पूछेंगे 10 कितने लोग बता देंगे, 8 कितने लोग बता देंगे, तो संख्या थोड़ी थोड़ी कम ज्यादा होती जाएगी। लेकिन अगर आपने पूछा कि कम से कम एक पॉइंट उस प्रश्न का एक बिंदु में, एक जो उसके उत्तर के 20 बिंदुओं में से एक बिंदु कौन बता देगा, तो वो बच्चे जो सबसे कमजोर है उनमें से जरूर कुछ हाथ ऊंचे होंगे। और दोस्तों ध्यान रखिए, जब आप उन बच्चों को मौका देंगे और वो एक भी बिंदु बताता है, कैसा भी बताए, उस बच्चे को शाबाशी देना है, उस बच्चे का उत्साहवर्धन करना है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, उसके अंदर कुछ जो है विश्वास, आत्मविश्वास उसका जागेगा। और आप उस बच्चे को एहसास दिलाएंगे कि तुम्हारे अंदर बेटा क्वालिटी है, तुम चाहो तो बहुत आगे बढ़ सकते हो। और देखो इस बच्चे ने बिल्कुल सही बताया, आप क्लैप करवाइए, तालियां बजाइए। उसके बाद आप एक एक बिंदु को लिखते जाइए बोर्ड पर और उन बच्चों से लिखवाइए जो सबसे ज्यादा उत्तर जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो सबसे कम जानने वाले बच्चे हैं, 10-15 पॉइंट्स तो उन्हीं में से एक एक करके आ जाएगा। और जब सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चों का नंबर आएगा ना उत्तर बताने का, तब वो बोलेंगे सर मैक्सिमम पॉइंट्स तो इसमें आ गए है ना, अब हमारे पास तो 5 ही पॉइंट बचे। वो 10 बताने को तैयार थे, 15 आप ऑलरेडी बोर्ड पे लिख चुके हैं और 5 पॉइंट उनके बचे हुए बताते हैं, तो टोटल कितने पॉइंट हो गए? 20। अब आप बताइए कि वो बच्चे जो सबसे इंटेलिजेंट होते हैं उनको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा देने वाले कौन है? ये वो बच्चे हैं जो केवल एक बिंदु जानते थे। मतलब हर विद्यार्थी के अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी होती है। प्रत्येक विद्यार्थी को ईश्वर ने कुछ न कुछ विशेषता प्रदान की है। मेरा मानना है कि कोई भी बच्चा लो अचीवर नहीं होता, कोई मंदबुद्धि नहीं होता, कोई धीमी गति से सीखने वाला नहीं होता। परिस्थितियों के अनुसार विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं और इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो एक टीचर का रोल होता है।
एक शिक्षक अगर विद्यार्थियों को प्यार करता है, एक शिक्षक विद्यार्थियों के प्रति वही भाव रखता है जो अपनी खुद की संतान के प्रति, खुद की औलाद के प्रति रखे। अगर मैं एक शिक्षक हूं तो मेरे बच्चा को मैं हिंदी भी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और मैं सब जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो मेरा बच्चा है, वो पीछे ना रह जाए, उसके लिए मैं सारे प्रयास करूंगा। ठीक इसी तरह प्रत्येक शिक्षक को अपनी कक्षा में सामने बैठे प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रयास करना चाहिए, कभी पक्षपात नहीं करना चाहिए और विद्यार्थियों कभी ये नहीं जताना चाहिए विद्यार्थी के प्रति किसी भी शिक्षक को कि वो अगर उसकी मदद कर रहा है, उसके लिए क्वेश्चन बना रहा है, कुछ मटेरियल बना रहा है तो उस पर कुछ एहसान कर रहा है। कभी भी एहसान जताना नहीं चाहिए। क्लास में बच्चों के सामने किसी भी बच्चे को इस तरीके से नहीं डांटना चाहिए और कोई भी ऐसे हराश वर्ड नहीं बोलना चाहिए जिससे वो बच्चे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। और अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चा जो है अगर किसी को डांट दिया, कोई हराश वर्ड बोल दिया तो अगले कालांश में, अगले पीरियड में वो किसी से कुछ नहीं पूछेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। फिर दिन भर ऐसे निकलेगा और ये सिलसिला चलता रहेगा आगे तक और बच्चा जो है उस पर ठप्पा लग जाएगा, लो अचीवर का, मंद बुद्धि का। तो दोस्तों ये बहुत एक अच्छे शिक्षक के बहुत सारे गुणों में से मैंने केवल 2-3 गुणों पर चर्चा की है। ये एक लंबी सीरीज है और मैं इस पर अगले वीडियो में शीघ्र ही बहुत सारी बातें लेकर आने वाला हूं। आपको मैंने जो 2-3 बातें बताई कैसी लगी? क्या मुझे आप और सुनना चाहते हैं और वीडियो देखना चाहते हैं तो तुरंत अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगला वीडियो तुरंत मिले। लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स, अपने सुझाव जरूर दीजिए ताकि मैं और कुछ जो पॉइंट्स बहुत सारे बचे हुए, कम से कम 20 से 25 पॉइंट्स हैं, मैंने केवल 2-3 पे चर्चा की। अगले वीडियो में बाकी चीज़ों पर मैं प्रभावशाली ढंग से आपके लिए चर्चा करने के लिए फिर से उपस्थित होऊंगा। नमस्ते दोस्तों, जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।